नमस्कार। आज हम अष्टांग योग के विज्ञान की चर्चा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करें। सबसे पहले हम थोड़ा अष्टांग योग के बारे में देखते हैं। महर्षि पतंजलि, जिन्हें योग का बहुत उच्च स्तर के गुरु के रूप में पहचान मिली और उनके द्वारा रचित पतंजलि योग सूत्र जो है वो एक सर्वमान्य पुस्तक है योग की, जिसमें लगभग सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं जो योग से संबंधित थी उन्हें क्रमबद्ध एवं पूरे विवेचन के साथ अगर हम कहें कि एक ही पुस्तक में किसी ने प्रेजेंट किया तो वो थे महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने पतंजल सूत्र में योग के 8 अंगों की चर्चा की है। उनका जो दूसरा भाग है पतंजल सूत्र का, जिसे हम साधनपाद कहते हैं, उसमें उन्होंने योग के 8 अंगों के बारे में बात की है और उन 8 अंगों के बारे में चर्चा करते हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधो, वस्तुवांगानी कि ये जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है, ये सब मिलकर अष्टांग योग का निर्माण करते हैं, 8 अंगों का निर्माण करते हैं। जब महर्षि पतंजलि ने 8 अंगों के बारे में कहा, अष्टांग योग के बारे में कहा, तो उसमें उन्होंने अलग अलग हिस्सों में बांटकर चर्चा की है। आध्यात्मिक ढंग से देखें तो उन्होंने व्यक्ति किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति कर सके, किस प्रकार से वह समाधि तक जा सकता है, इसके लिए उन्होंने एक एक विषय की एक एक चीज़ की चर्चा की। इसके अलावा अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो विज्ञान में स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए जो मॉडर्न साइंस है उसने हेल्थ को डिफाइन करते हुए जो स्वास्थ्य है उसके मुख्य 3 आयामों की चर्चा की है और चौथे आयाम को अभी लगभग गजेट में नहीं आया है, लेकिन उन्होंने भी इसको भी सर्वमान्य मान लिया है। तो इन स्वास्थ्य के आयामों की जब हम चर्चा करते हैं तो WHO कहता है कि सबसे पहला आयाम स्वास्थ्य का जो है वो है फिजिकल हेल्थ, उसके बाद दूसरा आयाम आता है मेंटल हेल्थ, तीसरा आयाम इन्होंने बताया है सोशल हेल्थ, और जिस चौथे चीज़ की हम चर्चा कर रहे थे वो है स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इन चारों को मिलाकर ही अगर ये चारों चीज़ें सही हैं, सब चीज़ों में व्यक्ति सही रूप में कार्य कर पा रहा है, तो इन सब को मिलाकर WHO ने स्वास्थ्य कहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है वो एक रूप में इन सभी चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति करता प्रतीत होता है। महर्षि पतंजलि ने योग के प्रथम अंग में ही, जिसे हमने यम कहा, उन्होंने यम को परिभाषित करते हुए कहा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमा, कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को मिलाकर उन्होंने यम बताया। तो अगर हम यम की चर्चा करते हैं तो महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले हमें यह बताने की कोशिश की कि हम समाज के साथ किस प्रकार से सामंजस्य पूर्वक रह सकते हैं, या एक स्वस्थ समाज की संरचना की अगर हम बात करें तो उस स्वस्थ समाज के लिए ये जो पांचों यम हैं ये अत्यंत आवश्यक होते हैं। इन पांचों यमों की चर्चा करते हुए सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने अहिंसा की चर्चा की। देखिए, जो अगर हम बात करें कि जो सबसे पहले व्यक्ति की आवश्यकता है वो होती है उसकी सुरक्षा की आवश्यकता। अगर मनोविज्ञान की बात भी करें तो मनोवैज्ञानिकों ने भी सिक्योरिटी को सबसे बड़ा व्यक्ति की नीड बताया है। सिक्योरिटी को सबसे बेसिक नीड माना गया है। चाहे जितने भी प्रकार की बेसिक नीड्स हैं, चाहे वो हंगर है, थ्रस्ट है, रेस्ट है, सब जो है वो हमारी सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। और स्वस्थ समाज में अगर जब सभी लोग अपने आप को सुरक्षित समझते हैं तभी हम कह सकते हैं कि स्वस्थ समाज की संरचना हो सकती है। तो इस दृष्टि से महर्षि पतंजलि ने जो यम को परिभाषित किया तो सबसे पहले उन्होंने अहिंसा की चर्चा की। उन्होंने अहिंसा को बताते हुए कहा कि अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधो वैरत्याग, कि अगर व्यक्ति के भीतर अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाए, व्यक्ति अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करने लगे, तो इस ब्रह्मांड के सारे प्राणी जो हैं वो उससे वैर को त्याग देते हैं, अर्थात सभी प्राणी उसके मित्र बन जाते हैं। अब हम इस प्रथम पार्ट का इसके पीछे जो विज्ञान छिपा हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर मनोविज्ञान की बात करें तो शरीर जो है वो दो प्रकार के रिएक्शंस करता है। एक होता है इमरजेंसी में दो प्रकार की रिएक्शन करता है, एक होता है फाइट और दूसरा होता है फ्लाइट। और यहाँ फाइट और फ्लाइट दोनों ही प्रकार के जो रिएक्शन है, ये दोनों ही रिएक्शन हमारे एग्जिस्टेंस के लिए किए जाने वाले रिएक्शंस होते हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें कि जब व्यक्ति को अपनी सुरक्षा की चिंता महसूस होती है, मतलब वह यह समझता है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है, तो उस समय व्यक्ति दोनों प्रकार के रिएक्शंस को अपनाता है। या तो वो फाइट रिएक्ट करेगा, फाइट में रिएक्शन करेगा, या वो फ्लाइट करने की कोशिश करेगा। और इन दोनों ही प्रतिक्रियाओं में व्यक्ति में जितने भी शरीर में अवयव है, जितने भी शरीर में फंक्शंस चल रहे हैं, वो सारे फंक्शंस की गति जो है व्यक्ति बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, जैसे ही फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के लिए बॉडी प्रिपेयर होती है, सबसे पहले व्यक्ति का हार्ट बीट तेज होती है, हृदय की जो धड़कन है वह बढ़ जाती है। इसके बाद व्यक्ति के ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ उसकी ब्रीदिंग रेट बढ़ती है, उसकी जो श्वसन की दर है वो बढ़ती है, और इसके साथ साथ उसका मेटाबॉलिज्म, जो चयापचय की क्रिया है वो बढ़ती है। तो ये सारी की सारी जो शरीर की बेसिक रेट्स हैं, सामान्य जो दर हैं शरीर के भीतर संचालित होने वाली, इन सब में वृद्धि हो जाती है। और इस वृद्धि का कारण है कि व्यक्ति जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए वहाँ स्ट्रगल कर रहा है, वो चाहे फ्लाइट रिएक्शन कर रहा हो चाहे फाइट रिएक्शन कर रहा हो। इन दोनों ही कंडीशन में शरीर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, शरीर जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है लड़ने के दृष्टिकोण से। अगर ये चीज़ें अगर हम रोगों के साथ इसको जोड़ के देखें, तो अगर ये सब चीज़ें लगातार और लंबे समय तक बनी रहें कि हमारी ये सारी जो रेट्स हैं, चाहे वो हार्ट रेट हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो ब्रीदिंग रेट हो, ये अगर लंबे समय तक बनी रहे
तो व्यक्ति को कई प्रकार के साइको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। और अगर ये समस्याएं मान लीजिए शरीर में शुरू ना भी हों तो उससे पहले व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे पहला प्रभाव इस चीज़ का होता है। व्यक्ति जो है वो लगातार इस कंडीशन में रहने के कारण चिड़चिड़ा उसका स्वभाव हो जाता है। उसको वो हर व्यक्ति से लड़ने की झगड़ने की कोशिश करता है। लगातार उसके शरीर में उद्वेलन का भाव चलता रहता है। उसके हार्मोनल प्रोफाइल इस प्रकार से सेट हो जाते हैं कि व्यक्ति हमेशा थोड़ा सा क्रोध में ही रहता है या ईर्ष्या में रहता है। तो इस दृष्टि से जब हम अहिंसा की बात करते हैं, जब महर्षि पतंजलि ने जब अहिंसा की बात की तो उन्होंने अहिंसा को परिभाषित अहिंसा के बारे में बताते हुए यह कहा कि अगर हम यह समझ लें, अगर हम स्वयं अहिंसा में बिलीव करने लगें कि हमें किसी भी प्रकार से किसी की भी प्राणी के लिए यह सोचना मात्र भी नहीं है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो अगर हम इस प्रकार से हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं तो जो महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति से जितने भी विश्व में जितने भी प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं वो सब प्राणी जो हैं वो उसके साथ अपने वैर का त्याग कर देते हैं, अर्थात वो सब उसको मित्रतापूर्वक लगने लग जाते हैं या सब उसके मित्र हो जाते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि जब हम अहिंसा का पालन करते हैं और हम अपने भीतर इस प्रकार से अहिंसा को प्रतिष्ठित कर लें तो हमें हमारी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो आवश्यकता है या कह सकते हैं कि हमें जो सुरक्षा की चिंता है वो हमारी समाप्त हो जाती है। जब हम यह समझते हैं कि इस सृष्टि के सभी प्राणी जो है वो हमारे मित्र हैं तो हमारे भीतर किसी भी प्रकार की असुरक्षा की भावना नहीं आती है। और जब ये असुरक्षा की भावना नहीं आएगी तो हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर जो है वो शांत रहेगा और उस शांत रहने के कारण जो इतनी सारी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होने वाले होते हैं जिन्हें आप हार्ट प्रॉब्लम कह सकते हैं, जिनके कारण हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, क्रोध आता है, एंजाइटी है, ये जो सारी समस्याएं हैं ये सारी समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी अगर हमारे भीतर अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाए। अगर हम सामान्य रूप से चर्चा करें कि व्यक्ति पूरे दिन, अगर हम 24 घंटे की बात करें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति इस विश्व में नहीं है जो 24 आवर्स हिंसा करके जीवन व्यतीत कर सकता हो। अगर किसी को आप यह भी कह दें कि आपको 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ हिंसा करनी है तो शायद उसके लिए 1 घंटे भी लगातार हिंसा करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमारा मूल गुण जो है वो हिंसा नहीं है। हमारा मूल गुण ही हमारी आत्मा का जो है वो अहिंसा है। तो इसलिए स्वस्थ समाज के लिए जो महर्षि पतंजलि ने पहला यम बताया अहिंसा, वो अत्यंत आवश्यकता है। और इसकी प्रतिष्ठा होते ही हमारा शरीर जो है वो एक बहुत ही सामान्य फंक्शनल स्टेज में रहता है, जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस कहते हैं, उस कंडीशन में रहता है। और हमारे शरीर में बनने वाले जो हार्मोन्स हैं वो भी इसी प्रकार के हार्मोन्स हमारे शरीर में बनते हैं, जिससे हम हमेशा प्रसन्न और आनंद में रहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि महर्षि पतंजलि ने जो पहली चर्चा की थी, फर्स्ट यम की जो चर्चा की थी, उसी में उन्होंने किस प्रकार से हम समाज में एक अच्छे व्यवहार के साथ रह सके उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। और उसमें पहला पार्ट उन्होंने बताया था अहिंसा। इसके बाद उन्होंने दूसरे यम की चर्चा की। दूसरा यम था सत्य। और सत्य को परिभाषित या सत्य के बारे में महर्षि पतंजलि ने चर्चा करते हुए कहा कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रत्व, कि जब सत्य की प्रतिष्ठा हो जाए या सत्य हमारे भीतर दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हो जाए तो सब प्रकार के क्रियाफल जो है उसमें आश्रय का भाव आ जाता है। कि मतलब जितने भी प्रकार के क्रियाफल हैं वो सब प्रकार के क्रियाफलों का आश्रय का भाव हमारी तरफ आ जाता है। अगर हम इसको और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें कि अगर सत्य की प्रतिष्ठा हमारे भीतर हो जाएंगी तो सभी प्रकार के जो
हम क्रियाकलाप कर रहे हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनके जो परिणाम हैं वो हमारे कंट्रोल में रहेंगे। हम जैसा परिणाम चाहते हैं वैसा ही परिणाम आएगा। सत्य पर चर्चा करते हैं तो सत्य की बात जब आती है तो देखिए, सबसे प्रथम बात, इस सृष्टि में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्राणी या होगा जो कभी भी यह चाहता है कि मेरे साथ लोग झूठ बोलें या सत्य नहीं बोलें। और व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, या व्यक्ति की हमेशा से यह कामना रहती है कि वह चीज़ों को सही सही आकलन करे और सही रूप में ही सामने रखे। किसी भी प्रकार से इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति जो है वो झूठ का सहारा लेना नहीं चाहता है। मैं जब इस विषय पर चर्चा करता हूँ तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति, इस सृष्टि में रहने वाला कोई भी प्राणी जो है वो झूठ नहीं बोलना चाहता। और दूसरे तरीके से कहें, अगर हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ कहें तो सभी व्यक्ति जो है वो सत्य का ही पालन करते हैं। कभी कभी परिस्थिति इस प्रकार की सामने व्यक्ति के उपस्थित हो जाती है, या हमारे समाज में इस प्रकार की हम व्यक्ति के सामने परिस्थिति उपस्थित कर देते हैं, जिसके कारण से वो कुछ सत्य को छुपा लेता है। और उसके लिए जो उसको लगता है कि उस परिस्थिति में वो जितना सत्य कहेगा उससे उसका बचाव हो सकता है, तो वो उतना ही सत्य कहता है और कुछ सत्य को वो छुपा लेता है। तो ये जो सत्य को छुपाने वाला सिस्टम है, इसके लिए व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए परिस्थितियां जिम्मेदार होती है। तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति सत्य पर अडिग है, सत्य का अनुसरण करता है और वो लगातार सत्य के साथ जुड़ा रहता है, तो जितने भी प्रकार की वो क्रियाएं कर रहा है, जो भी वो कार्य कर रहा है, उसकी सिद्धि में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आती है। अगर हम सत्य का विज्ञान देखें तो बहुत साधारण सा विज्ञान इसके भीतर छुपा हुआ है कि जब भी हम किसी सत्य को छुपाते हैं, यहाँ सत्य को छुपाने को ही झूठ कहा गया है, तो जब भी हम कोई भी प्रकार का झूठ बोलते हैं तो हमारे शरीर के भीतर एक तनाव उत्पन्न होता है, हमारे मस्तिष्क में एक तनाव उत्पन्न होता है और लगातार बार बार हमें वह झूठ लगातार हमें याद रखना पड़ता है। वो घटना या वो कार्य या वो जो हमने बात कही है, अगर वह झूठ है तो हम उसे बार बार रिपीट करते रहते हैं और लगातार हमारे भीतर यह भय भी बना रहता है कि कहीं जो मैंने कहा है उसके अलावा चीज़ें लोगों के सामने नहीं आ जाए। तो इस कंडीशन में हमारे शरीर में स्ट्रेस और एंजाइटी की कंडीशन बनी रहती है, जो धीरे धीरे आगे हमें मानसिक रोगों की तरफ लेकर जाती है। तो इस प्रकार से अगर हमें मानसिक रोगों से बचना है और समाज की दृष्टि से देखें तो अगर सभी व्यक्ति सही आचरण करने के, सत्य का पालन करते रहे, तो समाज में जितनी भी प्रकार की उद्वेलना आ रही हैं, समाज में जितने भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं, जितनी भी प्रकार की ये जो समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं समाज में से हट सकती हैं। समाज में इस प्रकार की समस्याओं से समाज निजात या मुक्ति पा सकता है। तो इस दृष्टि से जब महर्षि पतंजलि ने सत्य के बारे में बताया तो सत्य के पालन से हम एक स्वस्थ समाज की संरचना कर सकते हैं। अगला पार्ट जो महर्षि पतंजलि ने जो तीसरा भाग बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे अस्तेय कहा गया। महर्षि पतंजलि ने कहा कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, कि अगर अस्तेय हमारे भीतर प्रतिष्ठित हो जाए, यहाँ अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना।
चोरी नहीं करना, या और दूसरे शब्दों में कहें कि किसी की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के नहीं लेना, यही अस्तेय होता है। तो अस्तेय का पालन जो है वो एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। महर्षि कहते हैं कि अगर अस्तेय प्रतिष्ठित हो जाए तो इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी रत्न हैं, सब रत्नों की प्राप्ति हमें हो सकती है। इस सृष्टि के सारे रत्न जो हैं वो हमारे लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो अस्तेय का तात्पर्य चोरी नहीं करने से है, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि वस्तु पर जिसका अधिकार है, वस्तु पर जिसका अधिकार है उससे, अगर आपको उस वस्तु का उपयोग करना है तो उस मालिक से, जिसका इस वस्तु पर अधिकार है, उससे अनुमति लेकर हम उस वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। तो यह अस्तेय होता है। आज का युग जो हम कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का युग है, इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है समाज में, या कह सकते हैं देश में, या पूरे विश्व में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो अस्तेय का पालन नहीं करने के कारण ही है। अगर सभी प्राणी, सभी व्यक्ति अपनी सीमाओं का ध्यान रखें, दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण अगर हम नहीं करेंगे, तो किसी भी प्रकार का इस विश्व में कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, और एक बहुत ही सभ्य, बहुत ही संस्कृतिशील, या बहुत ही सुंदर समाज की संरचना के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसकी अगर विज्ञान देखें तो आप सभी समझते हैं कि जब भी हमारी वस्तु कोई दूसरा व्यक्ति लेता है, या हम जितने भी चीज़ें आज कर रहे हैं, आज हमारे ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, देखिए कि सबसे पहले हम धन है, हमारा घर है, हमारे संसाधन हैं, और भी बहुत सारे जो चीज़ें हमने अभी तक एकत्रित की हैं, जो चीज़ें हमने अपने पास बना के रखी हैं, उन चीज़ों की सुरक्षा आज हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन रही है। उन चीज़ों की सुरक्षा ही जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या हो रही है, और उसी का तनाव जो है वो हमारे मस्तिष्क में आज के समय अधिक है। हमारी सुरक्षा से अधिक तनाव जो है वो आज के समय व्यक्ति को अपनी जो वस्तुएं हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, उनकी चोरी का डर रहता है, चाहे वो कोई भी चीज़ें हों। तो इसलिए अगर हम स्वस्थ समाज की संरचना चाहते हैं तो इस प्रकार का आचरण हमें करना चाहिएगा। और देखिए, समाज में जब व्यक्ति स्वयं जिस प्रकार का आचरण करेगा, उसी के आचरण से समाज जो है वो सीखता है और समाज में आचरण आगे चलता है। तो इस प्रकार से अस्तेय जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, या हम कह सकते हैं एक स्वस्थ समाज की संरचना के लिए। इसके बाद अगला जो महर्षि पतंजलि ने बताया वो था ब्रह्मचर्य, और उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, कि जब ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठित हो जाता है उस समय हमारे अंदर सब प्रकार की शक्तियाँ जो हैं वो उपस्थित हो जाती है, या हम बहुत सारी शक्तियों से परिपूर्ण हो जाते हैं, हमें हर प्रकार की शक्तियाँ मिल जाती है। योग के अनुसार तो योगी को ब्रह्मचर्य का पालन करना उसका सर्वप्रथम दायित्व रहता है। और अगर हम समाज की बात करें तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से समाज में एक सामंजस्य और एक आपस का विश्वास और आपस का सौहार्द बना रह सकता है। अगर हम ब्रह्मचर्य को ब्रॉड रूप में, बहुत अगर विस्तृत रूप में देखें तो ब्रह्मचर्य का अर्थ जो है वो है आत्मा के गुणों का पालन करना। आत्मा के जितने भी गुण हैं उन सब का पालन करना, मतलब ब्रह्म के जैसी हमें अपनी चर्या को बनाना है। और ब्रह्म जो है वही आत्मा का, मतलब कह सकते हैं कि सर्वोत्तम आत्मा, परमात्मा वही है। तो उसने जिस प्रकार के विधान बताए हैं, उसने जिस प्रकार की रहन सहन, जिस प्रकार की चर्या बताई है, उस चर्या का पालन करना ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। परंतु अगर हम इसको और शॉर्ट में आ जाएं, जिसको आज की परिप्रेक्ष्य में जितने भी लोग ब्रह्मचर्य का शब्द का आते ही सिर्फ ब्रह्मचर्य का अर्थ जो है
वो जो मैथुन से लगा रहे हैं, वहाँ पर भी अगर हम देखें तो ब्रह्मचर्य का बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है। देखिए, अगर हम शरीर के संरचना के हिसाब से देखें, विज्ञान के हिसाब से देखें, तो व्यक्ति जब जवान होता है या कह सकते हैं कि वयस्क होता है, तो उसके बॉडी में शारीरिक परिवर्तन आते हैं। उसके जैसे पुरुष है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होता है, और उसके अलावा पुरुष के जितने भी गुण हैं वो प्रकट होने शुरू होते हैं। तो ये तो एक हमारी प्राकृतिक कह सकते हैं परिवर्तन है, जो हमारे को युवावस्था की ओर लेके आता है, बाल्यकाल से युवावस्था में लेके आता है। इसी प्रकार महिलाओं में भी बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो हार्मोन्स की उपस्थिति में होते हैं। परंतु ये हार्मोन्स जो हमारे शरीर में बन रहे हैं, ये कदापि हमें किसी भी प्रकार के मैथुन के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, जब तक हमारे मस्तिष्क में उपस्थित पीयूष ग्रंथि जो है, जिसको हम पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि जिसको हम कहते हैं, वो वहाँ से इन ग्रंथियों को स्टिमुलेट करने, मतलब इन ग्रंथियों को उत्प्रेरित करने वाले हार्मोन्स का स्राव अगर जब तक नहीं करेगी, तब तक हमारी जितनी भी यौन ग्रंथियां हैं वो सक्रिय या कह सकते हैं या एक्साइटेड नहीं होंगी। और ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये हमारे हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल्ड होती है, मतलब मस्तिष्क का ये एक भाग है हाइपोथैलेमस, उसके द्वारा ये पीयूष ग्रंथि कंट्रोल रहती है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य के पालन के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों का शोधन करना होगा। अगर हमारे विचार जो हैं, हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार ही नहीं आएंगे जिनसे हमारी पीयूष ग्रंथि जो है वो इन जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनके हार्मोन्स को स्रावित करने वाले हार्मोन्स पैदा करेंगे, तब तक हमारे शरीर के भीतर ऐसे हार्मोन्स उत्पन्न नहीं हो सकते। तो मूल रूप से जो जेनाइटल ऑर्गन से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं, उनका जो कंट्रोल है वो मस्तिष्क के पास है। तो इसलिए हम सद्गुण, सदाचार और लगातार अगर हम इस प्रकार के ग्रंथों का, इस प्रकार के ही चीज़ों का अध्ययन करते रहें जो हमें इन सब प्रकार के विचारों से दूर लेके जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य की स्थापना बहुत आसान होती है। यहाँ मैं इस विषय पर एक बहुत कह सकते हैं ये थोड़ा कड़ा विरोध होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में जो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं यौन से संबंधित, इन समस्याओं के पीछे का कारण जो है वो है टेलीविज़न और मोबाइल। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इनके उपयोग भी हैं, लेकिन इनके उपयोग बहुत सीमित हैं, इनके उपयोग बहुत कम हो रहा है, परंतु इनका दुरुपयोग अधिक हो रहा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने और अपने परिवार को इस प्रकार की वस्तुओं से, इस प्रकार की चीज़ों से दूर रखें। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का युग है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इनमें से 80% जो कंपनीज आज जो पैसा कमा रही हैं वो सिर्फ नॉन प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स बनाकर कमा रही हैं। वो ऐसे पदार्थों का निर्माण कर रही हैं जिसका मानव जीवन के उत्थान में या मानव के विकास में कोई योगदान नहीं है। वो ऐसे पदार्थों का निर्माण कर रही है और उन पदार्थों को बेचने के लिए, वो ये सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं। आज आप जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जितनी भी पिक्चर्स आ रही हैं, जितने भी कार्यक्रम, धारावाहिक, सीरियल जो भी आ रहा है, उन सब में आप देख लीजिए कि औरत को सिर्फ भोग की वस्तु दिखाया जा रहा है और हमारे मस्तिष्क में ये डाला जा रहा है और कि किस प्रकार से हम अधिक से अधिक इसका उपभोग कर पाए। तो इसलिए मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि इन सब मीडियाज़ के द्वारा भी हमारे मस्तिष्क में वो सब चीज़ें आ रही हैं जो हमारे को ब्रह्मचर्य के पालन में समस्याएं उत्पन्न करवा रही हैं। तो हमें अपने समाज को इन चीज़ों से भी बचाकर रखना है, जिसे हम कह सकते हैं कि समाज में ये
कल्चरल पॉल्यूशन जो फैल रहा है उस कल्चरल पॉल्यूशन से भी अपने आप को बचाकर रखना है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट जो 5th पार्ट, 5वां भाग जो महर्षि पतंजलि ने यम का बताया वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह के बारे में जब महर्षि पतंजलि ने लिखा तो उन्होंने कहा कि अपरिग्रहस्तेर्थे जन्म कथांत संबोध, मीन्स कि जब हमारे भीतर अपरिग्रह स्थित हो जाता है तो हमें पूर्व जन्मों का आभास होना शुरू हो जाता है। यहाँ जब बात पूर्व जन्म के अनुभवों की आती है तो इसका तात्पर्य ये कहने का यहाँ ये है कि जब हम अपरिग्रह का पालन करते हैं तो हमारी जो है किसी भी प्रकार से हमारे भीतर में जो राग और द्वेष है वो समाप्त हो जाता है। हमें किसी भी चीज़ के साथ अटैचमेंट नहीं रहता। हम किसी भी वस्तु को हीन या घृणित दृष्टि से नहीं देखते, और जब ये दोनों ही दृष्टियां समाप्त हो जाती हैं उस कंडीशन में हमें अपने पूर्व जन्मों का भी भान हो जाता है। हम अगर हमारे भारत के वैदिक इतिहास में देखें तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों को पूर्व जन्म की स्मृति हुई है और उस पूर्ण जन्म की स्मृति मात्र से लोगों ने अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित किया है। लेकिन हम यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि पर ज़्यादा चर्चा नहीं करके इसका विज्ञान देखेंगे। अपरिग्रह मतलब होता है चीज़ों को जितनी हमारी आवश्यकता है उतना ही हमें संग्रह करना है, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, चाहे वह कोई भी वस्तु। जब हमने अस्तेय की बात की थी, बहुत छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अगर आप इनमें से किसी को यह मौका मिला है और वो हिमालय के उन क्षेत्रों में गया हो जहाँ जो लोग रहते हैं वो 2 मकान रखते हैं, जिनके यहाँ 2 घर होते हैं। एक होता है पहाड़ की चोटी पर और दूसरा घर होता है पहाड़ की तलहटी पर। और मैंने वहाँ बहुत नज़दीक से ये चीज़ें देखी हैं कि जब बर्फबारी शुरू होती है तो वो लोग जो अपना ऊपर का मकान है, जो पहाड़ी की चोटी पर उनका एक मकान, जो पहाड़ी की चोटी का उनका जो, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था कि जब हमने देखा कि वो जो पहाड़ी में ऊपर जिनका मकान होता है वो जब वहाँ रहते हैं तो वो लोग जैसे ही बर्फ़ गिरना शुरू होता है, सर्दियों का मौसम शुरू होता है, वो उस मकान में सिर्फ मैंने देखा है गेट को बंद करते हैं और छोटा सा एक लकड़ी का जो फट्टे होते हैं 2 लगे हुए, उनको उसके सामने फंसा देते हैं और ऊपर एक कपड़ा डाल के और नीचे वाले मकान में रहने के लिए आ जाते हैं। और इसी प्रकार से जब सर्दियां समाप्त होती हैं और जब लगभग ग्रीष्मकालीन ऋतु आती है तो वो इसी प्रकार से नीचे वाले मकान को अपने 2 फट्टे लगा के बंद किया और ऊपर वाले मकान में चले जाते हैं। जब उन लोगों से मैंने चर्चा की कि आप मानते हैं कि जब बर्फ़ गिर रही होगी उस समय शायद वहाँ ऊपर कोई नहीं है तो उनको सुरक्षा का खतरा नहीं होगा, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि आप अपने नीचे वाले मकान को जिस समय बंद करके जाते हैं उस समय तो वहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो आपको ये भय नहीं होता कि आपके मकान से कोई चीज़ लेके चला जाएगा? तो उनका बहुत साधारण सा उत्तर मुझे मिला कि हमारे इस घर में ऐसा है ही क्या जिसको कोई लेके जाएगा, और अगर इतने ही सामान की उनको आवश्यकता है तो कोई नहीं, हम ऊपर वाले मकान से ये सामान साथ लेके दोबारा आ जाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम हमारी आवश्यकता से अधिक जो संचय कर रहे हैं, हमें समस्या भी वही दे रहा है। हमारे लिए बचत कह सकते हो, या हमें जो जितनी भी हम ये सारा जो चीज़ें कर रहे हैं वो सब उस परिग्रह के कारण ही कर रहे हैं। और अपने यहाँ देखिए, हम राजस्थान में देखते हैं कि लोग ढानियों में रहते हैं,
कच्चे मकान है उसमें, और वो बंद करके अपने गांव आ जाते हैं। 3-3 2-2 महीने उसको देखने के लिए भी नहीं जाते, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई सामान नहीं है जिनसे उनको बहुत ज़्यादा लगाव हो, जिनके साथ वो बहुत अटैच्ड रहे हों, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हों। तो इस लिए हमें भी अपने जीवन में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी आवश्यकता से अधिक का संग्रह नहीं करें। समाज की दृष्टि से हम देखें तो देखिए, इस प्रकृति में इतने संसाधन मौजूद हैं जो विश्व में सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संसाधन अपने पास इकट्ठा करने लग जाएगा, तो धीरे धीरे संसाधन जो हैं वो कुछ लोगों के पास तो अबंडेंट हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे, जिनको उनकी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी बच जाएंगे जिनको उन संसाधनों की आवश्यकता है, लेकिन क्योंकि हमने उन संसाधनों को इकट्ठा कर लिया है, तो इसलिए अब वो व्यक्ति उन संसाधनों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये जो आज का समय चल रहा है, जिस कोविड-19 के कारण हम सब लोग घर में लॉकडाउन बैठे हैं, आज हमें इस बात का पता चल रहा होगा कि हमारी आवश्यकताएं कितनी है। और आप देख रहे होंगे आज कि कच्चे तेल की कीमतें एकदम से इतनी नीचे आ चुकी हैं जितनी शायद पिछले 30 सालों में भी नहीं रही होगी। और इसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ इतना है कि जितनी आवश्यकता थी उतना तो प्रयोग हो ही रहा है चीज़ों का, अनावश्यक जो उपयोग हो रहा था वो समाप्त हो गया है। तो इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि हमें जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तुओं का हम संग्रह करें, उससे अधिक का संग्रह नहीं करें। और यही जो है, ये इसको अगर हम विज्ञान के साथ जोड़ के देखें तो विज्ञान का एक सिंपल सा सिद्धांत है कि जब भी हम तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, उसके कारण दो ही होते हैं। या तो हमें वह वस्तु जो है वो अत्यधिक प्रिय हो, या उस वस्तु से हमें घृणा होती है। इन दो ही कंडीशन में हम बहुत अधिक तनाव में रहते हैं। और उस तनाव को कम करने का सबसे उत्तम और सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपरिग्रह का पालन करें। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि हमारा जो पतंजलि योग सूत्र है, जिसको योग का सबसे उत्कृष्ट पुस्तक हम कहते हैं, उन्होंने जब योग के अष्टांग योग की चर्चा की तो उन्होंने प्रथम पार्ट में ही जिसको हमने यम कहा था, उसमें सिर्फ 5 सूत्रों के द्वारा महर्षि पतंजलि ने किस प्रकार से हम एक स्वस्थ और सुंदर समाज की संरचना कर सकते हैं, और उस स्वस्थ और सुंदर समाज की संरचना के लिए हमारा व्यवहार कैसा हो, हम किन किन चीज़ों का पालन करें, ये उन 5 चीज़ों में बताकर महर्षि पतंजलि ने इतने वर्ष पहले ही हमें यह सिखा दिया कि हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज की चर्चा को तो हम यहीं विराम देते हैं। कल हम इसका पतंजलि योग सूत्र का जो दूसरा आगे के जो पार्ट हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल हम दूसरा पार्ट जो नियम और तीसरा पार्ट आसन व प्राणायाम, जितना भी कल हो सकेगा हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके बारे में आपके जो भी क्वेश्चंस हों, कुछ और इसके बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप मैसेज करते रहिएगा। मैसेज के आंसर्स मैं आपको दे दूंगा। इसी मैसेंजर में आप मैसेज डाल दीजिएगा तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा टाइम 11 बजे का ही है। 11 बजे से ही हम ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो 11 बजे हम कल पुनः मिलेंगे।